नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है नरगिस और मीना कुमारी का। एक्ट्रेस मीना कुमारी का 38 साल की उम्र में निधन हो गया था। जहां एक तरफ उनके निधन से हर कोई सन्न था, वहीं नरगिस दत्त ने कहा, मीना मौत मुबारक हो। लेकिन नरगिस ने ऐसा क्यों कहा, बताएंगे आपको। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी न केवल अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी और एक अलग पहचान बनाई। मीना कुमारी की प्रोफेशनल लाइफ जितनी अच्छी थी, उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही परेशानियों से भरी थी। मीना कुमारी ने 4 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था और इसके बाद बेबी मीना के तौर पर उन्होंने लेदर फेस, अधूरी कहानी, पुजास, एक ही भूल, नई रोशनी, कसौटी, विजय, गरीब, प्रतिज्ञा और लाल हवेली जैसी फिल्मों में काम किया। मीना कुमारी ने अपने 33 साल के एक्टिंग करियर में करीब 92 फिल्मों में काम किया और 38 साल की उम्र में दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। साल 1972 में उनकी मशहूर फिल्म पाकीजा रिलीज हुई और इसके 3 हफ्ते बाद 28 मार्च 1972 को मीना कुमारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 2 दिन कोमा में रहने के बाद 31 मार्च 1972 को उनका निधन हो गया। इस समय वो केवल 38 साल की थीं। उनकी अंतिम यात्रा पर दोस्त और मशहूर एक्ट्रेस नरगिस भी पहुंची और नरगिस ने कहा, मीना कुमारी मौत मुबारक हो। मीना कुमारी के निधन के बाद नरगिस ने टूटे दिल के साथ उन्हें मौत की बधाई दी थी। नरगिस ने कहा था, तुम्हें मौत मुबारक हो। मैंने पहले कभी ये नहीं कहा मीना, आज तुम्हारी बाजी, बड़ी बहन, तुम्हारी मौत पर तुम्हें बधाई देती है और कहती है कि इस दुनिया में फिर कभी कदम मत रखना, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। नरगिस ने बताया था कि किस तरह उनकी मीना कुमारी से इतनी अच्छी दोस्ती हुई। उन्होंने बताया, फिल्म मैं चुप रहूंगी की शूटिंग के दौरान मेरे पति सुनील दत्त ने मुझे बच्चों के साथ सेट पर बुलाया। यहां मैं और मीना कुमारी अच्छे दोस्त बन गए। जब मैं दत्त साहब के साथ डिनर पर गई तब मीना कुमारी ने संजय दत्त और नम्रता दत्त का ख्याल रखा। उनके कपड़े बदलने से लेकर उनका दूध तैयार करने तक सारा काम किया। नरगिस ने बताया था कि एक रात उन्होंने मीना कुमारी को होटल के गार्डन में घूमते हुए देखा। वो हाँफ रही थी और जब नरगिस ने इसकी वजह पूछी तो मीना कुमारी ने कहा, बाजी, मैं तंबाकू खाती हूँ, कभी कभी इसकी वजह से घबराहट होने लगती है। ये सुनकर नरगिस ने कहा, मीना, ये तंबाकू की वजह से नहीं है, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, तुम कुछ देर आराम क्यों नहीं करती। ये सुनकर मीना कुमारी ने कहा, बाजी, मेरी किस्मत में आराम करना नहीं है, मैं केवल एक बार आराम करूंगी। नरगिस ने बताया था कि इस रात मीना कुमारी के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी। अगले दिन हमें पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो काम पर नहीं आएंगी। सुनील के जाने के बाद मैं मीना के कमरे में गई। बहुत ज्यादा रोने की वजह से उनकी आंखें सूजी हुई थी। मैंने कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बकार से बात की और पूछा कि तुम लोग मीना को क्यों मारना चाहते हो? उसने तुम्हारे लिए बहुत काम किया है और वो काम तुम्हें अब रास नहीं आ रहा क्या? इस पर बकार ने कहा कि जब सही समय आएगा हम उसे आराम भी देंगे। एक आर्टिकल में मीना कुमारी ने खुलासा किया कि एक घटना के बाद मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से तलाक ले लिया, लेकिन इससे वो गम में डूब गईं और शराब पीने लगीं, जिसके चलते अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। जब नरगिस अस्पताल में मीना कुमारी से मिलने गईं और कहा, तुम अब आजाद हो, लेकिन ऐसी आजादी का क्या फायदा जब तुम अपनी जान लेने पर ही उतर आओ। इस पर मीना कुमारी ने कहा, बाजी, मेरे धैर्य की एक सीमा है। कमाल साहब के सेक्रेटरी की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की।
जब मैंने कमाल साहब से इसकी शिकायत की तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैंने वहां नहीं लौटने का ही फैसला किया है। मीना कुमारी की हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि अगली ड्रिंक उनकी जान ले लेगी। इसके बाद भी मीना कुमारी ने शराब पीना छोड़ दिया था और कुछ समय के लिए वो ठीक भी हो गई थी, लेकिन उनकी तबीयत पाकीजा के रिलीज होने के बाद और ज्यादा बिगड़ती गई और फिर 31 मार्च 1972 मीना कुमारी हमेशा के लिए अलविदा कह गई। मौत पर नरगिस ने कहा, मीना, मौत मुबारक हो। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।